हम लोग बात करेंगे आज ड्रेनेज सिस्टम। जी हाँ, रिवर। ठीक है, ये इसकी बात करेंगे तो हम लोग रिवर आज जो देखेंगे वो किसका, तो इंडिया का। ठीक है, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने झारखंड का देखा था। आपको अच्छी तरह से याद होगा झारखंड का जो हम लोग देखे थे, तो ये क्या था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने बताया था कि कैसे फ्लो के हिसाब से नदियाँ हम लोगों ने देखा था। तो एक साउथ ईस्ट की ओर भी देखा था ना हम लोगों ने, वो था स्वर्ण रेखा। फिर ईस्ट की ओर फ्लो में क्या था, तो दामोदर। फिर इसमें आके बराकर, ठीक है ना। फिर आप साउथ में हम लोगों ने देखा था साउथ कोयल, फिर देखा था शंख। इसी तरह एक नॉर्थ की ओर हम लोगों ने क्या देखा था, तो कनर। फिर देखा था सोन, ठीक है। फिर यहाँ से नॉर्थ कोयल देखा थे ना हम लोग। झारखंड का जो रिवर्स देखे थे हम लोग, कैसे देखे थे, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोगों ने पहले देखा था कि किस ओर कौन सा रिवर फ्लो करती है। तो हम लोगों ने वहाँ क्या पाया था, तो हम लोगों ने पाया था कि वहाँ वेस्ट की ओर कोई रिवर फ्लो नहीं करती है, ठीक है। और फिर झारखंड को हम लोगों ने डिटेल्स में किया था, ठीक है। इस एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी यही रहेगा, सेम थ्योरी, ठीक है। इसमें भी हम लोग यही देखने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट, पहले तो डायरेक्शन देखेंगे कि किस डायरेक्शन में कौन सा, फिर किस रिवर किस टाइप का है, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नदियों को, फिर मैप से देखेंगे, फिर डिटेल्स में देखेंगे। बिल्कुल यहाँ कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं वेस्ट की ओर फ्लो करने वाली नदियाँ, और फिर ईस्ट की ओर फ्लो करने वाली नदियाँ, नॉर्थ की ओर फ्लो करने वाली नदियाँ, और साउथ की ओर फ्लो करने वाली नदियाँ। चलिए अब हम लोग अगर बात करें इम्पॉर्टेंट रिवर, अगर इंडिया की देख लें, तो ईस्ट की ओर जो फ्लो करने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट गंगा, यमुना, है ना। फिर अब देखेंगे अगर वेस्ट की ओर, तो वेस्ट की ओर जान रहे हैं नर्मदा, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्यन के बीच से गुजरती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, नर्मदा हो गई। फिर ताप्ती, है ना। फिर देखेंगे हम लोग एक डायरेक्शन क्या होगा, प्रायद्वीपीय पठार में जो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट रहेगा, ठीक है, इस ओर। तो इसमें क्या क्या होगा, तो गोदावरी, कृष्णा, फिर कावेरी, है ना। नॉर्थ की ओर एक इम्पॉर्टेंट रिवर होता है जो अमरकंटक से, जहाँ से नर्मदा निकलती है वहाँ से ही और नॉर्थ की ओर जाने लगती है, ये हुआ सोन रिवर होगी। हाँ, तो इस तरह हम लोग डायरेक्शन वाइज देखेंगे। अभी मैप में देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कौन सा रिवर किस ओर जा रही है, ठीक है। और फिर डिटेल्स में चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो रिवर होगा, नदी, तो क्या होगा कि नदी का जो जल का स्रोत क्या होगा, एक जिसमें हमेशा पानी रहता है, मतलब ग्लेशियर का कोई स्रोत होगा वो ग्लेशियर का, जिससे आएगा ग्लेशियर से। चलिए ग्लेशियर, इसमें क्या होगा, ऐसा रिवर में क्या होगा, इसी को सदानीरा बोला जाता है, जिसमें कि 365 दिन पानी रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा वर्षा क्षेत्र, माने मानसूनी क्षेत्र, वर्षावन वाला। ये पठारी क्षेत्र का रिवर हो गया, ठीक है। इसका जल का मुख्य स्रोत हो गया वर्षा, और यह क्या हो गया कि मौसमी नदी हो गया। लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही। मौसमी रिवर जो बड़ी लंबी मौसमी रिवर्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है जानते हैं, उसमें होता है ना कि उसमें अब 365 दिन पानी तो रहता है, हाँ, उसका फ्लो कम हो जाता है। लेकिन जब मानसून या फिर वर्षा किसी भी तरह से वो रिसीव करती है, इसके बाद उसमें प्रचंड तेज़ी से जल का प्रवाह होने लगता है ना। तो ऐसे रिवर्स बेसिकली कहाँ मिलेंगे हमको, तो प्रायद्वीपीय पठार में मिलेंगे। अब जैसे वाटर फ्लो काफ़ी तेज़ होने लगा, ठीक है। अब एक इंद्रावती रिवर में बस्तर के पास क्या होता है कि वाटर फ्लो जब बारिश के दिन में इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो वहाँ एक झरना बनता है, ठीक है, और चित्रकूट जलप्रपात। और वो क्या होता है, काफ़ी चौड़ी, उसकी चौड़ाई काफ़ी अधिक हो जाती है। तो ये भारत की सबसे चौड़ी झरना बनाती है, किस लिए कि उसको वर्षा से बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है। इसी तरह एक और चलिए बात कर लेते हैं नर्मदा में एक झरना बनता है, यह जान रहे हैं उसको धुआंधार जलप्रपात। वो जब वाटर रिसीव करती है, वर्षा का पानी जब उसको रिसीव करती है, तो उस इतना दूर तक फवारा फैलता है, दूर से वो बिल्कुल धुआं सा दिखाई देने लगता है, बिल्कुल नायग्रा को याद कीजिए उस टाइप का। तो वो कहाँ, तो नर्मदा बनाती है। तो ये इसलिए होता है कि इसको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है, किस लिए, तो वर्षा के कारण, ठीक है।
तो चलिए ये हो गया कि काइंड ऑफ रिवर क्या होगा। लेकिन ये कन्फ्यूज नहीं करना है कि मौसमी रिवर है तो उसमें पानी ही नहीं होगा। अब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में पानी कैसे नहीं होगा? स्वर्ण रेखा में रहता है ना, दामोदर, बराकर सब में रहता है, सब तो पठारी नदियाँ हैं। हाँ, बारिश के दिन, बारिश के समय ज़्यादा और ऐसे दिनों में थोड़ा सा कम रहता है। चलिए तो सबसे पहले इसको डिटेल्स में देखिए। डिटेल्स में क्या दिखेंगे कि जब रिवर है इंडिया की तो इसका पहले बात, चलिए इसको देखिए कैटेगरी कैसे कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं पहले, ठीक है। अभी मैंने कहा कि एक ऐसा रिवर का बात हम करेंगे जिसमें हमेशा पानी रहता है। इसका स्रोत क्या हो गया? तो ग्लेशियर हो गया। और हमारे इंडिया में ग्लेशियर का भंडार, अंबार कहाँ है? तो हिमालय में। तो चलिए इसी को मान लेते हैं मुख्य केंद्र। तो हिमालय से प्रवाह होने वाली नदियाँ, ठीक है। अब एक इसको डिस्कस करेंगे और दूसरा जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या? पठारी। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। चलिए तो प्रायद्वीपीय पठार में हम दोनों का भी तुरंत देख लेते हैं डिटेल्स में। तो अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है। चलिए बहुत आसानी से समझते हैं इसको। अब हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं तो क्या होगा कि अभी मैंने कहा था कि हम डायरेक्शन को लेके चलेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। चलिए हिमालय से दो तरह की नदियाँ, दो दिशा में, ठीक है। एक जो पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। देखिए इस डिटेल्स को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत काम आने वाला टॉपिक, पश्चिम की ओर। और दूसरा क्या? तो पूर्व की ओर। चलिए अब देखिए कैसे। अब पश्चिम की ओर जो नदियाँ जा रही है, क्या करना है देख लीजिए इसमें। पश्चिम की ओर जो हिमालय से जा रही है नदी, आप अगर ध्यान देंगे तो आपको रिवर्स कुछ दिख जाएंगे, लेकिन जो मेन रिवर दिखेगा वह क्या होगा? तो वह होगा, चलिए देख लीजिए, वह है सिंधु। सिंधु नदी क्या है कि कैलाश मानसरोवर के पास, कैलाश पर्वत के पास कैलाश मानसरोवर लेक से निकलती है और वो लद्दाख और श्रीनगर होते हुए फिर पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। ये मेन रिवर है। अब इसमें आकर देखिए क्या होगा कि पश्चिम से आने वाली नदियों की बात जब हम कर रहे हैं, कुछ नदियाँ आकर मिलती है, अब कुछ नदियाँ नहीं। जो नदियाँ मिलती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है, आपको आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं उन रिवर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे झेलम। चलिए इसको डिटेल्स में वहाँ भी देखेंगे, झेलम, ठीक है। फिर इसमें चेनाब, फिर इसमें रावी, इसमें ब्यास और इसी में सतलुज। ये सतलुज का भी सोर्स वही है जो सिंधु का, यानी कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर के पास ये कैलाश श्रेणी के रकास ताल से निकलती है और ये सिंधु जो है कैलाश पर्वत के पास जो कैलाश मानसरोवर लेक है वहाँ से निकलती है। तो ये हम बात कर रहे हैं हिमालय से निकलने वाली वो नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। और सिंधु में दो नदियाँ और मिलती है। एक नदी तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, जी हाँ, श्योक, ड्रावना नदी भाई। और एक पाकिस्तान से आके मिल रही है, गिलगिट, गिलगिट। चलिए यहाँ समझ में आया। यहाँ समझना क्या था? यहाँ समझना यही था कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, जो 365 दिन पानी जिसमें रहता है हमेशा, मतलब सदैव पानी रहता है, उसको क्या है कि दो तरह, एक डायरेक्शन पश्चिम की, तो पश्चिम की ओर हम लोगों ने देख लिया कि सिंधु नदी है। सिंधु नदी में क्या है कि सिंधु में श्योक और गिलगिट मिलती है। और फिर जो 5 नदियों की बात हम जानते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होगा। तो पूर्व की ओर निकलने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी में हम लोगों को कौन सा नदी है देखना होगा। दो तो भाई देखना ही देखना होगा, इसी में तो भारत टिका हुआ है। समझ गए हम लोग, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, है ना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात कर रहे हैं। अब गंगा नदी की बात करेंगे और ब्रह्मपुत्रा की भी बात करेंगे। चलिए गंगा रिवर, चलिए इसको बना देते, ड्रॉ कर लेते हैं। ये गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी हो गई। अब गंगा में क्या है कि आप ये जानते हैं कि गंगा रिवर को जो नाम मिलता है, ठीक है, गंगा रिवर को जो नाम मिलता है, तो अब जानते हैं कि गंगा हम कहाँ से जानते हैं? तो देवप्रयाग से। तो चलिए इसको आसानी से थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो देवप्रयाग, चलिए यहाँ लिखते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है हरिद्वार के पास, और इसमें एक नदी आकर मिल रही है, ठीक है। और उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी, और भागीरथी अलकनंदा से, ये रिवर है अलकनंदा, ठीक है।
अलकनंदा से जहाँ मिल रही है उसी को देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग से ही गंगा नाम, यह मैदानी इलाका में प्रवेश करती है, गंगा नाम पड़ता है। चलिए, जब देवप्रयाग की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं 5 प्रयाग को मोस्टली जाना जाता है या पूछा जाता है कि कौन सा प्रयाग कहाँ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, यह है धौली गंगा, रिवर का नाम लिख रहे हैं धौली गंगा। और धौली गंगा जो है यह जहाँ अलकनंदा से मिलती है, और इस संगम को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। ठीक है। फिर ठीक इसके नीचे आप देखेंगे धौली गंगा के नीचे एक नदी आकर मिलती है नंदाकनी, और नंदाकनी जब आकर मिलती है तो उस अलकनंदा में, तो उसको क्या बोलते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है। फिर एक नदी आकर मिल रही है और यहाँ एक प्रयाग बनता है, और यह नदी का जो नाम है यह है पिंधर गंगा, पिंधर गंगा। और ये जो प्रयाग बनाती है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे अलकनंदा में कुछ नदियाँ अगर मिल रही है तो कौन सा धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, इसके बाद इसके बाद नंदाकिनी, यहाँ लिखना भूल गए, यह नदी का नाम नंदाकिनी है, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी आकर मिली तो क्या हुआ नंद प्रयाग, और पिंधर गंगा आकर मिला तो अलकनंदा में तो कर्ण प्रयाग। अब हो गया एक और इम्पोर्टेंट छूट रहा है, जी हाँ, और ये है मंदाकिनी रिवर। और मंदाकिनी रिवर जो आकर मिलती है जहाँ, ठीक है, अलकनंदा में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग तो रुद्र प्रयाग। तो इस तरह देख रहे हैं कि अलकनंदा, गंगा का जो मूल नाम अलकनंदा, तो अलकनंदा में धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा में नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, अलकनंदा में पिंधर गंगा मिली तो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा में मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा में भागीरथी मिली तो देव प्रयाग। यह 5 प्रयाग हो गया जो उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है। इसी में 4 धाम भी है, याद रखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक, यमुनोत्री की बात आएगी क्योंकि जब यमुना की बात करेंगे हम लोग गंगा में तो यमुनोत्री की भी बात आएगी। चलिए, तो गंगा की बात करें तो गंगा हमको, गंगा नदी कहाँ मिला, देवप्रयाग, भागीरथी के मिलने के बाद गंगा नदी अब मैदानी इलाके में आ गई। अब मैदानी इलाके में इसमें कुछ नदियाँ आकर मिलती है। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी नदियाँ आकर मिल रही है। तो गंगा रिवर में जो नदियाँ इधर से आके इधर से मिल रही है, ठीक है, तो इधर से मिल रही है तो ये हो गया गंगा का दक्षिण से, ठीक है। और जो नदी इधर से मिलेगी गंगा में, यह उत्तर से। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल यही, बीपीएससी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि गंगा में कौन सी नदी उत्तर से अगर मिल रही है, दक्षिण से मिल रही है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बार बार पूछा जाता है। चलिए, तो गंगा में दक्षिण से बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात हो जाएगी यमुना, ठीक है। अब यमुना में क्या है, अब यमुना में, चलिए, यमुना में आके मिल रही है चंबल, ठीक है। अब चंबल में मिलती है बनास, ठीक है। फिर यमुना में क्या मिलती है तो केन, सारी नदियां हैं, बेतवा किसमें मिल रही है तो यमुना में मिल रही है। दक्षिण से हो गई यमुना, फिर चंबल में बनास, केन और बेतवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, और जो पूछा भी जा रहा है बार बार क्या है, तो ये जो गंगा में दक्षिण से आकर मिल रही है सोन, ठीक है। सोन के बाद फल्गु, फिर पुनपुन। ये कहाँ से मिल रही है, दक्षिण से। सोन, फल्गु, पुनपुन ऑप्शन के साथ बीपीएससी अब तक कम से कम 20 बार पूछ चुका होगा पिछले 50-60 वर्षों में कि दक्षिण की ओर से कौन सी नदी मिलती है और उत्तर से ओर से कौन सी नदी मिलती है। बिहार के विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब उत्तर से जो नदियाँ मिल रही है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो उत्तर से मिलने वाली पहले नदियाँ हम लोग को यहाँ मिल गया था क्या, तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंधर गंगा, ठीक है। अब चलिए इधर एक हो गए राम गंगा, ठीक है, राम गंगा। फिर घाघरा, और घाघरा में ही आकर मिलती है गोमती, गोमती के तट पर है लखनऊ, ठीक है। फिर इसमें मिलेगी सरयू, सरयू रिवर से समझ गए होंगे अयोध्या से, जी हाँ, राम जन्मभूमि, सरयू नदी आकर मिल रही है।
चलिए फिर अब आगे बढ़ेंगे तो अचानक देखिएगा क्या होता है कि नेपाल हिमालय से ना बहुत सारी नदियाँ निकलती है और सीधे गंगा में मिल जाती है। डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं करती है, नेपाल से निकलती है सीधे बिहार में ही गंगा में मिलती है। तो कुछ नदियाँ क्या हो गई, चलिए, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी। डिटेल्स में मैप में देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। तो ये क्या होगा, गंगा की वो नदियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें तो क्या क्या हो गया कि इसमें गंगा से पहले ही इसमें आके मंदाकिनी मिल रही है, भागीरथी मिल रही है, ठीक है ना, गंगा नामाकरण, देवप्रयाग। इसके बाद इसमें देखिए जो उत्तर से नदियाँ मिल रही हैं, रामगंगा, घाघरा में गोमती, फिर सरयू, फिर गंडक, बागमती, बलान, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, कोसी, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हो गया कि अगर दक्षिण से बात कर ले तो सोन, फल्गु, पुनपुन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर केन, बेतवा, चंबल, यमुना में मिलती है आकर, चंबल में बनास, ठीक है। और चंबल और बनास के बीच अब जानते हैं ज्योग्राफी में क्या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पड़ता है, ठीक है। उसको भी देखेंगे हम लोग कि आखिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसको कहा जाता है। चलिए अब बात कर ले ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। तो चलिए ब्रह्मपुत्रा को देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा में क्या है, देखिए कौन सी नदियाँ। तो ब्रह्मपुत्रा में क्या है कि इसमें जो नदियाँ मिल रही हैं तो इसमें चलिए दिहांग पूर्व की ओर से मिल रही है, देवांग, सुबनसरी जिला भी है, उसका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा जिला सुबनसरी, देहांग, दिवांग, सुबनसरी। एक लोहित होगा यहीं पे, क्या लोहित, ठीक है। और फिर इधर से जो मिलेगी वह मानस, ठीक है। इसके बाद तीस्ता और तोरसा। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए इससे क्या होगा ना, अगर दिमाग में एक मैप बैठ जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ है, और फिर इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे ना आप आसानी से हल कर सकते हैं उसको। इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में ही जा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बच गया, अब जो बचा ऑप्शन वो देखिए, अब जो ऑप्शन बचा हमारे पास वो ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार में भी तो यही करेंगे ना हम लोग कि पश्चिम की ओर कौन सी, पूर्व की ओर कौन सी, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पश्चिम और पूर्व पहले तो कर लेते हैं, पश्चिम और पूर्व, ठीक है। अब पश्चिम की ओर जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर तो जान ही रहे हैं, इसमें क्या नर्मदा और ताप्ती को तो कभी ना भूलें। ताप्ती, ये दोनों नदियाँ क्या पश्चिम है, मतलब अरब के सागर में गिर रही है, अरब की खाड़ी में। और अरब की खाड़ी में जो नदी गिरती है तो ये हाइट से गिरती है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये डेल्टा नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, ये एस्चुरी बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाता है, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई से समुद्र में मिलती है। ये नर्मदा और ताप्ती जो है, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और ठीक है। और ये भ्रंश घाटी जो बनाती है कहाँ, तो प्रायद्वीपीय पठार में विंध्यन और सतपुड़ा के बीच को काटते हुए निकलती है, ठीक है। तो भ्रंश घाटी का निर्माण करने वाली नदी हो गई, एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी हो गई, और पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी हो गई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो गई पश्चिम की ओर। अच्छा, पश्चिम की ओर कुछ और नदी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, जैसे लूनी है ना। चलिए लूनी, ठीक है। लूनी क्या है कि कच्छ के रण में जाकर खो जाती है, ठीक है। इसके बाद साबरमती, इसके बाद माही, ये कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। चलिए ये साबरमती जो है ना, ये अरावली रेंज से निकलती है। चलिए अब बात कर लेंगे हम लोग किसको, हम लोग देखेंगे किसको, तो हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकले वाली ऐसी नदियों को जो पूर्व की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। तो पूर्व की ओर जो होती है, तो इसमें तो 3 तो एकदम कंफर्म है, जिसको डिटेल्स में देखना ही देखना है। पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, और तीसरा कावेरी। अम्मा कावेरी, ठीक है, कावेरी हो गई। अब इसको तो देखेंगे ही, लेकिन पूर्व की ओर और कुछ नदियाँ प्रवाहित होती है ना, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है।
चलिए अपना कुछ हीरो रिवर को भी ले लेते हैं। अपना हीरो रिवर में एक स्वर्ण रेखा से ठीक नीचे जो समुद्र में आकर मिलेगी वह नदी है वैतरणी, और वैतरणी के ठीक पास में ही मिलती है महानदी। ये सारी नदियाँ कहाँ मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसको डिटेल्स में मैप में भी देखेंगे तो आसानी से समझ सकेंगे हम लोग। ये स्वर्ण रेखा झारखंड से निकलने वाली एकमात्र नदी, मैंने झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से समुद्र मिलती है। बाद बाकी ये जो वैतरणी है, वैतरणी में ब्राह्मणी नदी भी मिलती है, और इसी में आकर झारखंड की 2 नदियाँ मिलती है, एक साउथ कोयल और एक शंख, ठीक है। और फिर महानदी तो जानते ही हैं, उड़ीसा की प्रमुख नदी ये भी। अब हम लोगों को क्या देखना है? तो हम लोगों को देखना है गोदावरी। तो चलिए गोदावरी जो है, तो गोदावरी से क्या है? गोदावरी आप जानते हैं कहाँ से निकलती है? तो ये है नासिक के पास त्र्यंबक पठार है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। इसमें कुछ नदियाँ मिलती है ना, तो फटाफट देख लेते हैं कुछ नदी। तो देखिए इसमें एक मंजीरा, उसको डिटेल्स मैप में भी देखेंगे, बस ऐसे समझने के लिए अभी तत्काल मंजीरा। इसके बाद पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती। ये किस में मिल रही है? तो गोदावरी में, ठीक है। अब चलिए कृष्णा को देख लेते हैं। ये कृष्णा और गोदावरी जहाँ मिलती है ना आंध्र प्रदेश के तट में, तो दोनों को मिलाकर रिवर लिंक प्रोजेक्ट, इंडिया में भी नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट के तहत 37 रिवर्स को जोड़ने का प्लानिंग है। लेकिन एकमात्र रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो अभी तक तैयार हो चुका है, और वह है गोदावरी और कृष्णा के बीच पोलावरम, ठीक है। पोलावरम नाम का जगह है, वहाँ गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी? तो कृष्णा की। कृष्णा आप जानते हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। तो चलिए इसमें कुछ जो प्रमुख नदी है देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नदियाँ जो आकर मिलती है इम्पोर्टेंट जानते हैं, भीमा महाराष्ट्र, कोयना महाराष्ट्र, डिंडी कर्नाटका, मूसी के तट में कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हैदराबाद, ठीक है। फिर कृष्णा में और कुछ नदियाँ जो आकर मिल रही है वह क्या है? तो मालप्रभा, घाटप्रभा, देखिए यह मालप्रभा, यह हो गई घाटप्रभा, सबको मैप में देखेंगे। फिर यह इसमें आके वर्धा महाराष्ट्र से ही, और एक वर्धा जिसमें मिल रही है, इस रिवर का नाम है तुंगभद्रा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब क्या बच गया? तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर हो गया कावेरी है। कावेरी में तो सबसे नीचे से आके वेल्लोर रिवर, मेडिकल के लिए फेमस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जहाँ वेल्लोर नदी के तट में वेल्लोर शहर बसा हुआ है, ठीक है। इसमें एक नदी आकर मिलती है अमरावती, कंफ्यूज नहीं होना है, अमरावती रिवर मिल रही है, ठीक है। अमरावती मिल गई, फिर वेल्लोर हो गया, और इसमें एक नदी और हेमावती। तो अब इसमें जो देख रहे होंगे तो आपको अभी दिख रहा होगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं इसी के अंदर है। अब इसी से सवाल पूछे जाएंगे, इससे अलग रिवर से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी तुरंत मैप में इस चीज़ को समझेंगे।